करें इससे पहले आप लोगों का जो अपने बीएससीआर ने यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने जो सिलेबस जारी किया है 2025-26 के लिए, पहले वो समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो पहले मैं उससे समझा देता हूँ, उसके बाद में अपन बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में, क्योंकि ये सिलेबस अपन जान लेंगे तो पूरे साल अपने इसके अनुसार ही तो पढ़ना है। अपन सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे, हर चीज आपको मैं सिलेबस के अनुसार करवाने वाला हूँ, चिंता मत करना है ना। पहले सिलेबस समझा देता हूँ कि जो अपने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने जारी किया है। तो ये सिलेबस है 2025-26 के लिए, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये समझाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो टाइमिंग के बारे में आपके पास दिया हुआ है, टाइमिंग है और टोटल मार्क्स, यानी आपके पास जो बीएससीआर ने जारी किया है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जारी किया है, वो आपके वार्षिक एग्जाम के लिए जारी किया गई, जो आपकी एनुअल एग्जाम होती है ना उसके लिए जारी किया है। तो इसका मतलब है आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में थोड़ा सा ना इसमें से कम हो जाएगा, बाकी पैटर्न यही रहने वाला है ना। अब बात करते हैं अपने पास इसके बारे में। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने रीडिंग के बारे में, यानी जो रीडिंग पार्ट होगा वो कितने मार्क्स का होने वाला है, तो वो आपके पास होने वाला है 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का होने वाला है। ये रीडिंग पार्ट क्या होता है वो आगे मैं डिटेल से समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो ना, आप ध्यान से समझना हर चीज को, क्योंकि सिलेबस समझ में आ जाएगा तो आधी से ज्यादा समस्या तो वहीं पे समाप्त हो जाती है, फिर आप यहाँ वहां से नहीं पढ़ते हो ना। इसके बाद बात करें अपने क्या राइटिंग पार्ट, ये कितने का आएगा, तो ये आपके पास 80 मार्क्स हो जाता है, तो हो गया 80 मार्क्स, ये हो जाता है, ये हो गया आपके पास 80 मार्क्स का, 18 मार्क्स, 80 मार्क्स बोल रहा हूँ 18 नंबर का। इसके बाद ग्रामर की बात करें तो ये आएगी आपके पास 16 नंबर की। अब इस ग्रामर में कौन कौन से भाग हैं वो मैं आगे समझाने वाला हूँ डिटेल से। इसके बाद में बात करें अपनी टेक्स्ट बुक के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बनती है हॉर्नबिल और अपने क्या स्नैपशॉट्स, ये दोनों बुक है आप लोगों के जो आपको पढ़नी है, क्योंकि अभी आप 10वीं पास करके आए तो आपको पता नहीं है कि कौन सी बुक चलती है क्या चलती है, तो हॉर्नबिल और स्नैपशॉट है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ये दोनों मिलकर आपके पास 46 मार्क्स की आने वाली है। इसका मतलब किताबें आपके लिए बड़े मायने रखती है। आप सोचोगे सर इसमें से तो प्रश्न ही प्रश्न आएंगे, तो प्रश्न आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं प्रश्न नहीं आने वाले हैं, मैं डिटेल बताने वाला हूँ, प्रश्न तो बहुत कम आएंगे, इसमें से सारी बातें करने वाले हैं। तो देखो मैं बता देता हूँ, पहले बात करते हैं अपने रीडिंग पार्ट के बारे में, है ना, जो रीडिंग पार्ट है इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। तो रीडिंग पार्ट में क्या क्या आने वाला है पहले वो समझा देता हूँ, है ना, इसके बारे में देखो छोटी सी जानकारी देते हैं। रीडिंग पार्ट में सबसे पहले बात करें तो 2 पैराग्राफ आने वाले हैं, अनसीन पैराग्राफ, जो आपके पास अनसीन का मतलब जो आपने किताबों में नहीं पढ़ा है, अलग से ही आएगा। अनसीन पैराग्राफ की जो वर्ड लिमिट है वो कितनी है, वो है 350, यहां से हो सकता है। अनसीन पैसेज जो फर्स्ट आएगा उसमें देख लेते हैं क्या क्या आने वाला है। दैट पैसेज में भी फैक्चुअल हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है। इसमें आपके पास क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं, तो इसमें आपके पास 4 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी एबेसेडे वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 4 तो आ गए एबेसेडे के, और 6 क्वेश्चन है वो किसके आने वाले हैं, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आंसर्स टू बेस्ड ऑन द एक्सेस कॉम्प्रिहेंशन, ये हो सकता है। इसके अलावा इन 6 क्वेश्चंस में आपके पास वोकेबुलरी भी हो सकती है, वोकेबुलरी होगी, जो वोकेबुलरी मैंने बता दिया कि प्रत्येक चैप्टर की मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ये 10 नंबर का हो गया पहला पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ की बात करते हैं, 2 आएंगे ना अनसीन पैसेज। दूसरे में द पैसेज में बी केस बेस्ड विद द वर्बल विजुअल इनपुट्स लाइक स्टैटिस्टिकल डाटा, डायग्राम्स, चार्ट्स एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब पैराग्राफ ही होगा। और इसमें अपने पास क्वेश्चंस किस प्रकार से आने वाले हैं, 4 वही अपने पास तरीका वही है, 4 क्वेश्चन वो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, एबीसीडी के होने वाले हैं, और 6 क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। ये हो जाएगा, इसकी पीडीएफ है ना आपको मिल जाएगी भाई, अपने जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करो। अब उसके बाद में इसमें और क्या होगा, इसमें वोकैब पार्ट भी आएगा भाई, तो ये भी 10 नंबर का, तो टोटल हो गए 20 नंबर जो मैंने बताया था आप लोगों को। रीडिंग पार्ट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं राइटिंग पार्ट, इसके बारे में बात करें जो कि टोटल 18 मार्क्स का है। इसके बारे में बात करें तो राइटिंग पार्ट में सबसे पहले बात करें तो 1 आउट ऑफ 2 टास्क डिस्क्रिप्शन, यानी आपके पास 2 पैराग्राफ लिखने हैं। डिस्क्रिप्शन किसके बारे में, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट। इवेंट जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं विद्यालय में, इंसिडेंट कोई भी घटना हो सकती है उसके बारे में, प्रोसेस हो सकती है। प्रोसेस क्या होती है, आप अभी पहुंचे हो, प्रोसेस मैं बता देता हूँ क्या होती है। प्रोसेस होती है जैसे मुझे चाय बनानी है ना, चाय बनानी है तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं चाय का बर्तन लूंगा,
उसमें थोड़ा पानी डालूंगा, उसको मैं अपने गैस पे चढ़ाऊंगा, उसके बाद में उसमें अपने चाय पत्ती डालूंगा, उसमें चीनी डालूंगा, उसमें अदरक डालूंगा, उसके बाद में उसको उबालूंगा, उसके बाद में अपनी चाय तैयार हो जाएगी, उसके बाद में अपन चाय मिलकर पियेंगे, है ना। तो मुझे भी पूछ लेना रहे, तो वो होती है प्रोसेस। तो चाय बनाने की प्रोसेस जो मैंने बताई है बस वही प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें चाय नहीं बनानी है ना, ध्यान में रखना। कहीं देखो गुरुजी तो चाय बनवा दिया आपको लोग। हाँ, ये लिखने कितने वर्ड में है, ये लिखनी आपको 100 to 20 मार्क्स, 120 मार्क्स में वर्ड्स में लिखनी है। ये हो गई। इसी बारे बात करें दूसरी राइटिंग कार्य में कि दूसरा क्या है, तो दूसरा वन आउट ऑफ 2 कंपोजिशंस एंड आर्टिकल हो सकता है, लेख हो सकता है कोई चीज पे, ए रिपोर्ट हो सकती है, रिपोर्ट किसी पे भी हो सकती है, ए स्पीच हो सकता है, अराउंड 100 to 120 मार्क्स वर्ड्स है ये भी, है ना, इसमें आने वाला है। तो ये 100 to 120 यानी 100 से 120 शब्द होने वाले हैं इसके लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या दिया हुआ है, वो जो राइटिंग वर्क में है 1 आउट ऑफ 2 लेटर्स, यानी लेटर्स आने वाले हैं, 2 आएंगे अथवा में आएगा, एक करना है, ये भी 2 आएंगे अथवा में एक करना है। इसमें लेटर हो, एक आर्टिकल और एक रिपोर्ट अथवा में हो सकते हैं, एक आर्टिकल और स्पीच अथवा में हो सकता है, एक रिपोर्ट और स्पीच अथवा में हो सकते हैं, एक आएगा, ऐसा इसमें होने वाला है। अब लेटर के बारे में बात करें, देखो बिजनेस और ऑफिशियल लेटर फॉर इंक्वायरीज, कंप्लेंट्स, asking for information, placement of the person an order etc. letter to the school authorities regarding admissions, school issues, requirements or suitability of the courses etc. कहने का मतलब है ये आपके 12वीं जो क्लास में जब आप 12वीं में पहुंचोगे तो उस लेवल के हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चन है, सारे जो लेटर्स है वो मैं करवाने वाला हूँ, चिंता मत करना, हर चीज करवाने वाला हूँ सिलेबस के अनुसार। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट आता है आप लोगों के पास। पहले ग्रामर के बारे में बात कर लेते हैं, ग्रामर में क्या आने वाला है। तो देखो ग्रामर में की बात करें तो क्या आएगा भाई, ग्रामर के बारे में देखो ये छोटी सी बात बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर में क्या क्या टॉपिक है, डिटरमिनर्स है, टेंसेस है, मॉडल्स है, प्रीपोजिशंस है। अब ये प्रीपोजिशंस को मैं प्रेपोजिशन तो बोलता नहीं हूँ क्योंकि, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरी प्रीपोजिशंस की क्लास देख लेना, अगर गलत कर दो तो। बात करते हैं डिटरमिनर्स, कितने अंक का आएगा, 4 नंबर का आएगा, तो इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक। मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखी है डिटरमिनर्स की क्लास, दोबारा और करने वाला हूं, चिंता मत करना। टेंसेस की क्लास अभी हाल ही में मैंने बड़ी शानदार अपलोड कर रखी है, उनके एमसीक्यूज पीवाईक्यूज भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, वो देखिए। मॉडल्स की क्लास भी अपलोड हो चुकी है और इसके एमसीक्यूज जितने बनते हैं बड़े शानदार तरीके से मैंने समझाया है। अगर आप अभी से शुरू कर दोगे तो मैं गारंटी लेता हूं आप कंपटीशन लेवल की तैयारी है ना उसमें भी बैठ सकते हो, तर्क वितर्क कर सकते हो मेरी क्लास देखने के बाद में। प्रीपोजिशंस में अपने पास मोशंस, टाइम, स्पेस एंड मेंटल एटीट्यूड फॉर, यानी अपने चारों टॉपिक है वो 4-4 नंबर के हैं, टोटल हो जाते हैं आपके पास 16 नंबर, तो 16 नंबर की ग्रामर हो जाती है। इसके बाद में बात करते हैं अपनी बुक्स के बारे में, जो बुक दी हुई है इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है इसके बारे में। हाँ, चलो बुक के बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। हाँ, चलो ये बता देते हैं, इसमें कुछ और रह गया नहीं रहा, अच्छा ये रह गया, कोई बात नहीं, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है ना, कितने मार्क्स का होने वाला है। इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं, अपनी बुक्स के बारे में, इसके बारे में बात होना जरूरी है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉर्नबिल। मैंने कहा था ना कि आप सोचोगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं, वो पैराग्राफ मैंने इसीलिए तैयार किया, चैप्टर से आप देखना आगे मैंने तैयार कर रखा। 1 out of 2 extract from the prescribed text of the comprehension, जो मैंने अभी बताया था ना चैप्टर के लिए, उसमें आपके पास 6 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे भाई, 6 नंबर के, तो पैराग्राफ में से क्वेश्चंस पूछने हैं। 3 out of 4 शॉर्ट आंसर्स, यानी 4 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करने हैं मात्र 20 से 30 शब्दों में, और ये 3 जो क्वेश्चन है वो आपके पास 2-2 नंबर के होने वाले हैं, 6 नंबर के, ये हो जाएगा। इसके बाद लॉन्ग टाइप आंसर है वो कितना होने वाला है, 2 लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस होने वाले हैं, इसमें से आपको 60 शब्दों के आसपास लिखना है, और ये जो 2 हैं वो 4-4 नंबर के होने वाले हैं, तो हो जाएगा 8 नंबर। तो कितनी हो गई टोटल, 12 और 8 20 हो गए, ये हो गई आपकी हॉर्नबिल की प्रोज। अब बात करते हैं पोइट्री की। हॉर्नबिल में अपनी पोइट्री भी तो है ना, इसके बारे में जो पोइट्री है 1 out of 2 extract reference to context from the prescribed poems,
व्याख्या आने वाली है। ये व्याख्या आपके पास 4 नंबर की आने वाली है। व्याख्या बड़ी शानदार तरीके से करवाने वाला हूं, चिंता मत करना, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। एक पोएम देख लोगे तो आप बाद में व्याख्या हर किसी पोएम की कर दोगे। इसके बाद में बात करें इसके बारे में, 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट्स, वही बात है, ये जो यहाँ पे है 4 नंबर का होने वाला है। 2 क्वेश्चन है, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग, इसमें से ये 4 नंबर का होने वाला है। एक क्वेश्चन आएगा, 2 में से एक करना है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ये भी मैंने तैयार कर रखे हैं। सप्लीमेंट्री रीडर यानी स्नैपशॉट से बात करें तो 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस और 2 टेस्ट बी इवैल्यूएशन ऑफ द कैरेक्टर, यानी आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे भाई, 1-2 क्वेश्चन, 1 आउट ऑफ 2 में से आपके पास ये 4 नंबर का आने वाला है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है भाई। 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट, इसमें से 4 में से 3 करने हैं, 2-2 नंबर के हैं। और एक ही 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ये आपके किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, तो ये भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। अब समझ में आ गया होगा? हाँ सर, सिलेबस तो सारा समझ में आ गया, तो समझ में आना ही था, मैं जो समझा रहा हूं, है ना। तो ये जो पीडीएफ है जो मैंने बनाई है, आप लोगों को आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ।